संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य द्वारा सोमवार को ऊंचा गांव में अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इस अवसर पर वैदिक विधि विधान से यज्ञ व मिशन के सचिव विवेक प्रिय आर्य की बेटी जागृति प्रिय आर्य को खीर खिलाकर अन्नप्राशन पूर्ण कराया। डॉक्टर आर्य ने कहा कि हमारे ऋषियों द्वारा 16 संस्कारों की श्रृंखला मानव जीवन के लिए बताई है। प्राचीन काल में बच्चों को सभी संस्कारों से परिपूर्ण किया जाता था। आज की पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है, उसका प्रमुख कारण संस्कार न होना है। अन्नप्राशन 7वां संस्कार है जो आज वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया है। मिशन के संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने कहा कि संस्कारों से परिष्कृत मनुष्य ही द्विज बनता है। आज फिर संस्कारों को घरों में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। इस दौरान भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। सचिव विवेक प्रिय आर्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मिशन की उपाध्यक्ष वंदना प्रिय आर्य, लखन सिंह आर्य, डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह, सत्यवती देवी आर्य, सरोज रानी आर्य, नीति प्रिय आर्य, उत्कर्ष प्रताप सिंह, आराध्या कुंतल, संस्कार कुंतल, सुषमा सिंह, विकास ओम, देवांग आदि मौजूद रहे। भी इस बालिका का अन्नप्राशन संस्कार किया गया। तो हमारे यहाँ पर मानव जीवन की पूर्णता तभी है जब 16 संस्कारों से उसको परिपूर्ण किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार 7वां संस्कार यहाँ पर बच्चे का किया गया। हमारे 16 संस्कारों में हर संस्कार यज्ञ से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सुंदर वातावरण, आज से बालिका अन्न ग्रहण करेगी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि जब बालक की पाचन शक्ति इतनी हो जाए कि वो अन्न को पचाने लगे, तब 6वें या 7वें महीने में उस बच्चे का अन्नप्राशन करना चाहिए। तो संस्कार एक नहीं बल्कि आजकल तो समाज में देखा गया है कि 1-2 संस्कार ही प्रचलित हैं। जैसे आमतौर पर लोग नामकरण संस्कार कराते हैं ज़्यादा, लेकिन हर संस्कार के द्वारा बच्चे को विशेष तैयारी के साथ में उसको समाज में देने की व्यवस्था थी, तो वो संस्कार किया गया है। आइए, बहुत सुंदर वातावरण है, तो मिलकर के हम सभी एक प्रार्थना के रूप में भजन बोलेंगे। आओ सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, परवारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार,
गाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में लगाने में मजा है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में लगाने में मजा है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में मजा है। यदि परिवार छूटे छूट जाए, यदि परिवार छूटे छूट जाए, सभी संसार रूठे रूठ जाए, सभी संसार रूठे रूठ जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए, उसे अपना बनाने में मजा है, उसे अपना बनाने में मजा है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, उसी को सर झुकाने में मजा है, उसी को सर झुकाने में मजा है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में हजारों आपदाएं सर जो आए, हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा यदि काल भी नजरे मिलाए, खड़ा यदि काल भी नजरे मिलाए, मगर अपने कदम रुकने न पाए, पैर आगे बढ़ाने में मजा है, कदम आगे बढ़ाने में मजा है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगमे सुनाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने यदि स्वाभिमान से जीना ने आया, यदि स्वाभिमान से जीना ने आया, जामे उल्फत अगर पीना ने आया, जामे उल्फत अगर पीना ने आया, कटे दिल को अगर सीना ने आया, जहर बेमोल खाने में मजा है, जहर बेमोल खाने में
प्रातःकाल की बेला में एक पारिवारिक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ का उद्देश्य था एक जो जागृति बेटी थी उसका अन्नप्राशन संस्कार कराना। अन्नप्राशन संस्कार कराने से अभिप्राय छोटे बच्चे को अन्न का ग्रहण कराना होता है। जब बच्चा सने सने बड़ा होने लगता है तो ऋषि महर्षियों ने ये व्यवस्था दी है कि बच्चे का अन्नप्राशन करा कर के बच्चे को अन्न देना चाहिए। और प्रवर देव दयानंद ने संस्कार विधि के अंदर इसका विधान किया है और वहाँ पर एक मंत्र भी दिया है, अन्न पते अन्नसन्नो देह नमी वस्य सुषमण प्रप्रदातारम तारिशूर्जन्नो देही द्विपदे चतुष्पदे। अर्थात वहाँ पर प्रार्थना की गई है कि हे प्रजा के पति स्वामी परमात्मन, आप ही 2 पैर वाले और 4 पैर वाले अर्थात समस्त चर जीव जंतुओं का पालन पोषण करने वाले हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि समय समय पर संस्कारों के माध्यम से ऋषि महर्षियों ने हमें सजग और सावधान किया है और उसी क्रम में बच्चे को संस्कारों से घेर करके ये उनके मन में बैठाया जाता है, ये भाव ये विचार दिए जाते हैं तरंगों के माध्यम से कि वह बच्चा का खान पान शुद्ध और सात्विक हो। जैसा कि कहा जाता है कि जैसा हो मन, जैसा हो अन्न वैसा बने मन, जैसा हो पानी वैसा हो वाणी। तो अन्न का हमारे जीवन में बहुत भारी महत्व है। इसलिए अन्नो वही प्राणः उपनिषदकार ने भी कहा है कि जब तक अन्न नहीं होगा तब तक प्राण का संचालन ठीक रूप से नहीं होता है। तो संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे में संस्कार इस भाव से जागृत करने हैं कि उसका खान पान शुद्ध और सात्विक हो, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति सर्व ग्रंथीनाम विप्रमोक्षः। ऋषियों ने यह विधान किया है कि खान पान के द्वारा ही विप्रमोक्ष, मोक्ष की मुक्ति की आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम जो है सात्विक अन्न का ग्रहण करते हैं, यह भाव इस संस्कार में निहित होता है। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चे को आज से धीरे धीरे शनै शनै सात्विक अन्न का ग्रहण कराएं और उस रूप में कि हम निरंतर वेद की ऋचाओं के माध्यम से आर लोग ये प्रार्थना करते हैं, भोजन की समाप्ति पर भी कहते हैं मोघ मन्नम विंदचे अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वदित सत्यम। इसका भी भाव यह है कि हम बच्चे में वैसे संस्कार जागृत करें, वैसे भाव और विचार डालें जो कि दूसरे की कमाई का अन्न हो, अर्थात माता पिता की शुद्ध कमाई का अन्न जो दिया जाए, उसी से बच्चे का निर्माण हो सकता है। और बच्चे का अच्छा निर्माण होगा तो गृहस्थ जीवन भी सफल होगा, सात्विकी होगा। क्योंकि संसार में गृहस्थ जीवन के लिए श्रेष्ठ संतान पैदा करना, श्रेष्ठ संतान बनाना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। वो माता पिता धन्य हैं, वो माता पिता बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अपनी संतान को योग्य और बहुत धार्मिक बनाते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसी आज के यजमान दंपत को, जिन्होंने ऋषि दयानंद के सिद्धांत के अनुसार क्रमशः मैं देखता हूँ कि इस जागृति बालिका के गर्भाधान से लेकर निरंतर क्रम से शनै शनै सारे संस्कार कराए जा रहे हैं। और आज उसी क्रम में ये अन्नप्राशन संस्कार भी जागृति बेटी का कराया गया है। तो मैं परमेश्वर से यह कामना करता हूँ कि ये बेटी निरंतर आगे बढ़ती हुई ऊंचाइयों को छुए। और जैसा कि वेद में कहा गया है कि ये मातृशक्ति जो है ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है, करती है, और ईश्वर के बाद इस मातृशक्ति का द्वितीय स्थान है। तो ये बेटी निरंतर आगे बढ़ती हुई संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़े और अपने का, परिवार का और क्षेत्र का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस ग्रस्त के लिए, इस दंपत के लिए और आप सभी जो उपस्थित आज इस संस्कार में हुए हैं, सब के लिए मैं बहुत बहुत
आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने आकर के इस बालिका को आशीर्वाद दिया और इस नवजात जो है दंपत को जो है संबल और शक्ति दे करके उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद। आज बेटी जागृति प्रिय आर्य का 7वां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, वैदिक विधि विधान से महर्षि दयानंद ने जो पद्धति बताई है हमें, उस पद्धति के अनुसार संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य जी द्वारा संपन्न कराया गया है, जिसमें प्रातःकाल यज्ञ किया गया और जो अन्नप्राशन की पद्धति होती है उसके अनुसार बेटी को खीर खिलाकर सर्वप्रथम अन्नप्राशन संपन्न कराया गया है। इसके बाद भजन प्रवचनों का भी कार्यक्रम हुआ है। आशा है कि जिस प्रकार हमारे ऊपर सभी का आशीर्वाद स्नेह हमें मिलता रहा है, वो आगे भी इसी प्रकार हमें मिलता रहे, ताकि हम जो संस्कारों की जो श्रृंखला है 16 संस्कारों की, उसमें सभी संस्कार हम बेटी के करने के लिए समर्थ हो सकें, जागृत हो सकें। यही मैं आशा उम्मीद